इतनी तेज़ आवाज़ आती है, इतनी तेज़ भौंका आता है और साथ में लोग भी चिल्लाते हैं भाई, बहुत ही खतरनाक सीन है। यहाँ से हम कच्ची रोड पे चले जाएंगे मेन हाईवे छोड़ के। Why do put like this kind of wall? हाँ really? कहाँ चले गए मुझे छोड़ के भाई? सहारा डेजर्ट में मुझे अकेले छोड़ के निकल गए यहाँ के लोकल लोग। ये देखो ये लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, अपनी बंदूकों में बारूद भरा जा रहा है और उसके बाद ये एक साथ वहाँ से शुरू करेंगे। और ये जो रास्ता बना हुआ है जिसके चारों तरफ आप देख रहे हो लोग काफ़ी इकट्ठे हो रखे हैं। ये देखो यहाँ पे ये लोग ब्रेड, ये एक बेकरी है और लोग ब्रेड लेने के इंतज़ार में यहाँ पे रुके हुए हैं। और ये एक गरीब बच्चा है किसी गरीब देश से, ये वैसे भीख मांग रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा बाहर के डेजर्ट, जो यहाँ के सैंड ड्यून्स होते हैं और जो यहाँ की, इसमें हम कोई डेजर्ट सफारी नहीं करने वाले, हम देखने वाले हैं यहाँ की लोकल लाइफ। जो यहाँ पे लोकल लड़ाके रहते थे वो लोग कैसे यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करते थे, कुछ नोमैड लोगों से मिलेंगे और साथ ही में हम यहाँ के लोकल लोगों की लाइफ देखेंगे। क्योंकि ये जगहें बिल्कुल भी टूरिस्टिक नहीं है। अभी जिस शहर में मैं हूँ वहाँ पे बहुत ही रेयर कभी कोई टूरिस्ट आया होगा, मतलब यहाँ के लोगों ने पता ही नहीं है कि टूरिस्ट क्या होता है। तो मैं आपको जो भी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ वो ट्रूली प्योरली लोकल लाइफ होने वाली है। तो अभी तक की इस वीडियो सीरीज़ में मैंने आपको दिखाया कि मैं पहुँचा था अल्जीरिया, जो कि दुनिया का एक सबसे ज़्यादा लॉफुल देश है। यहाँ के नियम और कानून बहुत ही ज़्यादा कड़े हैं, तो बहुत ही संभल के रहना पड़ता है। साथ ही में ये दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश और अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। ये एक कम्प्लीटली मुस्लिम डोमिनेटेड देश है और यहाँ का वीज़ा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। कैसे भी करके मैं लकी था, मुझे वीज़ा मिला और मैं यहाँ पे पहुँचा था। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया अल्जीयर्स शहर, जो कि यहाँ की कैपिटल है। उसके बाद मैं सीधा चला गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और दुनिया में कुछ ही जगह पे पाए जाने वाले बर्बर लोग, जो कि एक इंडिजीनियस ट्राइबल लोग होते हैं सारा डेजर्ट के अंदर। इन लोगों में से मैं मिलने पहुंचा था मोज़ाबिद लोग से। मोज़ाबिद लोग एक तीसरे टाइप के इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो कि शिया और सुन्नी इस्लाम से बहुत डिफरेंट इस्लाम होता है। इसको बोला जाता है इबादी मुस्लिम। पिछले वीडियो में मैंने आपको इनकी पूरी कहानी बताई थी, इनके पूरे शहर दिखाए थे और ये लोग कैसे, इनका रहना सहना होता है, कैसा इनका खाना होता है और कैसे ये अपने ज़िंदगी व्यतीत करते हैं और क्यों ये जाने जाते हैं पूरी दुनिया में अपने डिस्टिंक्ट स्टाइल के लिए, अपने डिस्टिंक्ट कल्चर के लिए। ये टोपी मैंने इसलिए डाल रखी है क्योंकि ये डालना यहाँ का एक रिवाज होता है। ये डाल के ही मैं एक लोकल तरीके से यहाँ पे रह पाऊँगा, अदरवाइज़ मेरे को बहुत अलग तरीके से देखा जाएगा। तो जो मेरे दोस्त हैं उनकी मम्मी ने ये मेरे लिए सिली और मैं अब जब भी बाहर निकलता हूँ तो मैं ये डाल के निकलता हूँ। अगर मैं घर में भी रहता हूँ, अब मेरी आदत सी बन गई है क्योंकि मैं कुछ दिनों से इनके साथ रह रहा हूँ, तो मैं ये टोपी डाल के ही रहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारे जो छोटे छोटे शहर होते हैं जिनको मिला के ये मज़ाब वैली मिलती है, जहाँ पे सारे मोज़ाबित लोग रहते हैं, ये प्रॉपर सहारा डेजर्ट के अंदर है। सहारा डेजर्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा बाहर के डेजर्ट, जो यहाँ के सैंड ड्यून्स होते हैं और जो यहाँ की, इसमें हम कोई डेजर्ट सफारी नहीं करने वाले, हम देखने वाले हैं यहाँ की लोकल लाइफ। जो यहाँ पे लोकल लड़ाके रहते थे वो लोग कैसे यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करते थे, कुछ नोमैड लोगों से मिलेंगे और साथ ही में हम यहाँ के लोकल लोगों की लाइफ देखेंगे। क्योंकि ये जगहें बिल्कुल भी टूरिस्टिक नहीं है। अभी जिस शहर में मैं हूँ वहाँ पे बहुत ही रेयर कभी कोई टूरिस्ट आया होगा, मतलब यहाँ के लोगों ने पता ही नहीं है कि टूरिस्ट क्या होता है। तो मैं आपको जो भी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ वो ट्रूली प्योरली लोकल लाइफ होने वाली है। तो अभी मेरा प्लान है कि मैं अपने होस्ट और उनके कुछ दोस्तों के साथ उनकी गाड़ी लेके यहाँ के डेजर्ट में जाने वाले हैं और वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को लोकल लाइफ देखने को मिले। How did they take bike up there, the motorbike? No, we are going to the... No, but there are motorbikes up there. How did they take it there? My experience. Wow. तो अभी हम एक जगह पे आए हैं जहाँ पे ये बिल्कुल शहर के बाहर का जो रेगिस्तान का एरिया, मेरे पीछे आप देख पा रहे हो पूरा रेगिस्तान का एरिया। यहाँ पे आपको हरियाली बहुत कम ही मिलेगी क्योंकि ये ओएसिस से थोड़ा सा दूर है। और यहाँ पे पीछे की तरफ हर फ्राइडे को, हर जुम्मे के दिन यहाँ पे लोग मतलब इकट्ठे होते हैं काफ़ी सेलिब्रेशन करने के लिए। और ये अभी पीछे यहाँ पे कुछ यहाँ के लड़ाके, मतलब जो पहले डेजर्ट में, सहारा डेजर्ट में, क्योंकि ये पूरा एरिया सहारा डेजर्ट का एरिया है,
यहाँ पे जो लड़ाके हंटिंग किया करते थे या फिर जो लड़ाइयाँ किया करते थे उसको सिंबलाइज़ करते हुए यहाँ पे अभी भी एवरी फ्राइडे हर जुम्मे के दिन यहाँ पे लोग कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, भी उसी को देखने आए हैं। लोग भी तैयारी कर रहे हैं, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, अपनी बंदूकों में बारूद भरा जा रहा है और उसके बाद ये एक साथ वहाँ से शुरू करेंगे। और ये जो रास्ता बना हुआ है जिसके चारों तरफ आप देख रहे हो लोग काफ़ी इकट्ठे हो रखे हैं। देखो भाई अभी वो अपनी पोजीशन ले रहे हैं और उसके बाद ये इधर की तरफ दौड़ते हुए आएंगे। बस ओ आगे आगे आगे, ओ भाई साहब खतरनाक, देखो देखो देखो, वाह भाई इतनी तेज़ आवाज़ आती है, इतनी तेज़ भौंका आता है और साथ में लोग भी चिल्लाते हैं भाई, बहुत ही खतरनाक सीन है। तो बंदे मतलब कितने जंकी लग रहे हैं ना यार, ये पूरी ड्रेस डाली हुई बर्बर जो होते हैं अमज़िक लोग। अभी मैं यहाँ भाई से पूछ रहा था कि ये जो लोग ये सब चीज़ें करते हैं क्या ये लोग पैसे के लिए करते हैं, क्योंकि आम तौर पे ऐसा दिखावा पैसे के लिए किया जाता है, लेकिन ये भाई बोल रहे हैं कि अरे पैसे की इन पे कमी नहीं है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया कि मोज़ाम्बिक लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर होते हैं, तो इनको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ अपने शौक़ के लिए और अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए ये चीज़ें करते हैं। ये देख लो भाई पास से ये लोग ऐसे होते हैं, देखो बाकी लोग भी फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं इनके साथ। अभी अपनी गन के अंदर ये पूरा बारूद भर रहे हैं। बंदूक भी इनके देखो बहुत पुराने ज़माने की होती है और उसमें फिर एक डंडी की मदद से बारूद भरा जाता है। अच्छा, पूरे अल्जीरिया में जो वीकेंड होता है ये सैटरडे संडे को नहीं मनाया जाता, इनके यहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे को मनाया जाता है और संडे से फिर ऑफिसेज और सब काम शुरू हो जाते हैं, संडे से लेके थर्सडे तक, क्योंकि फ्राइडे जुम्मे का दिन होता है तो इनकी स्पेशल प्रेयर होती है, तो फ्राइडे की छुट्टी होनी ही बनती है और उसके साथ में एक सैटरडे की और ऐड कर दी जाती है। यहाँ से इधर आप पहाड़ी की चोटी पे भी देखोगे तो इतने सारे आपको लोग दिखेंगे, पूरे फैमिली वाले बच्चे और बाइक वाइक लेके ऊपर चढ़े होते हैं, मतलब पूरा जो इनका वीकेंड होता है इसको एंजॉय करते हैं। तो अभी हम सहारा डेजर्ट में एक बहुत कमाल की जगह जाने लगे हैं, तो भाई ने ये मेरे दोस्त की गाड़ी है तो ये वहाँ पे लगा दी और उसके बाद हम एक ऐसी गाड़ी में जाने वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट, व्लॉगिंग इज़ इम्पोर्टेंट। तो सहारा डेजर्ट में लोकेटेड एक बहुत ही कमाल की जगह है जो हम देखने अभी जाने वाले हैं इस गाड़ी में। यहाँ सड़कों पे काफ़ी आम बात होती है वही 120, 130, 140 पे गाड़ी चलाना। तो यहाँ से हम कच्ची रोड पे चले जाएंगे, मेन हाईवे छोड़ के। For 20 kilometers. Wow. And a normal car cannot go here, right? It depends on the driver. But you are a good driver. Yeah, a good car now. But there is some small cars Mhm. and it's easily you get. Not in the Sahara, but in Dubai. Yeah. देखो भाई यहाँ की इसकी टायर की हवा थोड़ी कम कर रहे हैं क्योंकि आगे हम थोड़ा सा यहाँ पे डेजर्ट्स में जाने वाले हैं, ड्यून्स में जाने वाले हैं। ये देख लो भाई, ये गाड़ी खड़ी है हमारी यहाँ पे, भाई हमारे अभी टायर की हवा सेट कर रहे हैं। इतने में दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ से आ रहा है पानी बह रहा है और ये पानी आ रहा है इधर से, ठीक है। और ये पानी गर्म है, मतलब इसका टेम्परेचर मैं अगर काफ़ी गर्म है, मतलब मैं इसमें हाथ अपना सीधा रख नहीं पा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। होगा इसका टेम्परेचर लगा लो 50 डिग्री। बाकी यहाँ पे आसपास काफ़ी लोगों ने कैंपिंग कर रखी है, मतलब टेंट वगैरह लगा के खाना वाना ही बना रहे हैं। हम भी अपना खाना वाना लेके आए हुए हैं, लेकिन अभी हमारा प्लान है थोड़ा सा हम एक बार ड्यून्स में जाएंगे। पता नहीं भाई मुझे क्या दिखाना चाहते हैं, थोड़ा लैंग्वेज का भी बैरियर है। उसके बाद यहाँ पे वापस आएंगे और मस्त नहाने।
तो भाई फाइनली पूरी गाड़ी मतलब इसमें चला के, रेत में चला के, सारा डेजर्ट के, दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट में इस तरीके से मतलब ये लोकल एक्सपीरियंस करते हुए ना। अभी से पहले मैंने भी करी है, सफारी करी है, दुबई में किया। आप में से भी काफ़ी लोगों ने वीडियो देखे होंगे या की भी होगी, लेकिन वो बहुत टूरिस्टिक होती है। लेकिन ये जो मैं अभी लाइफ जी रहा हूँ ना, ये बहुत ही लोकल लाइफ है। टूरिस्टिक पार्ट का इसमें कोई टच भी नहीं है। सिर्फ एक ग्रुप ऑफ दोस्त हैं जो निकल गए कि चलो अब छुट्टी का दिन है, थोड़ा सा आज एंजॉय करते हैं, और तो ये घूमते फिरते डेजर्ट के अंदर निकल आए अपना पिकनिक मनाने के लिए। खाने पीने का राशन साथ में ले आए। अभी भाई लोग सब तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे लकड़ी इकट्ठी कर रहे हैं, जो छोटी छोटी डालियाँ मिल जाती हैं वो इकट्ठी कर रहे हैं, उससे आग लगाएंगे। खाना अपना पैक करा के लाए हुए हैं, देखते हैं अभी खाने में क्या है। वो उसको गर्म करेंगे, खाना यहाँ पे खाएंगे, उसके बाद फिर वापस जाएंगे। रास्ते में जो मैंने भी आपको वो गर्म पानी का कुंड दिखाया था, वहाँ पे स्नान किया जाएगा बढ़िया। सहारा डेजर्ट के तो पता नहीं कहाँ से गर्म पानी निकल के आ गया, ठीक है। और वो करेंगे, फिर उसके बाद फिर हम वापस रुक करेंगे अपना शहर, जिस शहर में मैं रुका हुआ हूँ, गुएरा। बाकी अगर ये वीडियो आप देख रहे हो और पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, तो आपको इन लोगों की शायद कहानी पता नहीं लगेगी। पिछला वीडियो ज़रूर देख लेना, उससे आपको पूरा डिटेल में पता लग जाएगा कि कौन है ये लोग और कहाँ पहुँचा हुआ है आपका सोल रोवर भाई। सामान वामान उन्होंने पूरा ला रखा है पूरे तरीके से, दरी वरी ये वो, पानी वानी, ठीक है। उसके बाद लकड़ी काटने के लिए एक इलेक्ट्रिकल मशीन भी ला रखी है। तो इन लोगों की लाइफ में ये काफ़ी कॉमन चीज़ होती है इस टाइप के कुछ एडवेंचर करना है, क्योंकि इन लोगों के पास और तो कुछ है नहीं। जैसे हम लोग पहाड़ में निकल जाते हैं घूमने, या फिर अगर हम समुद्र के पास जाते हैं तो हम कोस्ट लाइन पे निकल जाते हैं, बीचेस पे ले जाते हैं। इन लोगों के लिए यही नेचर होती है। तो ये इनकी दिनचर्या का मतलब एवरी डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा होता है कि जब भी इनको थोड़ा सा एंजॉय करना होता है, ये सहारा डेजर्ट में आ जाते हैं और यहाँ पे आके अपने लिए चैन का समय ढूंढते हैं। इनकी लाइफ ही यही रही है, क्योंकि ये लोग बर्बर लोग हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। तो ये इनकी पूरी जो पूर्वज, इनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ यहीं पे ही मतलब पली बड़ी हैं, तो इनको आता होता है कि इसमें कैसे रहना है। तो अगर इनको एक अच्छा दिन भी स्पेंड करना होता है, तो ये बस अपना सामान वामान लेके गाड़ी में बैठ के और ये डेजर्ट में आ जाते हैं। उसके बाद एक पेड़ के नीचे छाँव ढूंढते हैं, वहाँ पे अपना छोटा सा कैंप सेटअप करते हैं, बातें करते हैं, मौज मस्ती करते हैं और वापस चले जाते हैं। बाकी इनके रिलीजन में, मुस्लिम रिलीजन में दारू पीना, कोई किसी भी टाइप का अल्कोहल हराम होता है, गलत होता है, तो वो ये कभी सेवन नहीं करते। उसके नाम पे खाली ये एप्पल ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं। बाकी खाने में ज़्यादातर ये मीट वगैरह खाते होते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, क्योंकि जंगल में भाई ये मिलेगा ही यही। डेजर्ट में आपको ऐसी चीज़ें ही मिलेंगी, बहुत ज़्यादा आप खाना पीना उगा नहीं सकते हो, पर इस टाइप का ये अपना एन्जॉयमेंट करते हैं। यहाँ देखो, ये पता नहीं क्या पड़ा है, कोई पक्का मुझे किसी जानवर का पार्ट लग रहा है। पता नहीं अब क्या टांगे हैं, ये क्या है, पर है ये पक्का जानवर, क्योंकि देखो बाल वाल फर वर सब आ रखे हैं। Why do we put like this kind of wall? For the snakes don't come. Really? Yes, you know how much is like. There are no snakes here. When you bring the food, Ah. you see them. Okay, then they also eat food. Yes, of course, meat. Okay. बढ़िया तैयारी चल रही है, पूरा सामान सौदा साथ में लेके आए होते हैं, हर चीज़। और वहाँ पे पीछे उन्होंने नेट सा भी लगा दिया। मैंने पूछा कि क्यों लगा रहे, तो बोलते सांप ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान में सांप बहुत होते हैं और जहरीले सांप भी होते हैं। पहले मुझे बता रहे थे कि अक्सर इनका सामना हो जाता है, जब भी ऐसे कैंपिंग करने निकलते हैं तो सांप दिख ही जाते हैं। और ये खाना भी तैयार हो रहा है, बना बनाया ला के आए हुए थे, क्योंकि यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तिकड़म चाहिए होगा। तो बना बनाया लाए हैं, उसको गर्म कर रहे हैं यहाँ पे। और बढ़िया भाई लोगों ने टेबल वेबल सब कुछ ला रखा है, ठीक है। यहाँ बैठ के उन्होंने नमाज़ भी पढ़ ली, क्योंकि नमाज़ का टाइम हो गया था। तो मतलब सब चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है और चीज़ें बिल्कुल स्मूथली चल रही हैं। बाकी यहाँ पे खाना कुछ ऐसे खाया जाता है, टेबल पे रख दिया जाता है और सब उसके आसपास बैठते हैं और फ़ोटो खींचते हैं। प्लेट वगैरह यूज़ नहीं करते, सब ऐसे टेबल के अराउंड बैठ जाएंगे और फिर अपने हाथ से खाते रहते हैं। बढ़िया खाना वाना हमने वहाँ बैठ के खा लिया। और उसके बाद ये देखो, ऐसा नज़ारा मिलेगा कहीं। बिल्कुल ये डेजर्ट का एरिया है, पूरा पूरा डेजर्ट ही है, डेजर्ट का एरिया क्या। इसके बीच में ऐसे बैठ के यहाँ चलेगी हमारी चाय। मिंट चाय अल्जीरिया में बहुत फेमस होती है। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, रात को डिनर करने के बाद भी, पहले भी, हर टाइम मिंट टी चलती ही रहती है। ये भाई नीचे हम अपनी कैंपिंग कर रहे थे और इसके इधर थोड़ा सा यहाँ से ये चढ़ के आए
और इसके इधर से हम यहाँ से ऊपर चढ़ के आए और यहाँ देखो हमारे को क्या मिला, एक गुफ़ा। भाई शानदार, इतनी ऊंची गुफ़ा है भाई, ऊपर देखो, पर बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ से हम बाहर आ गए। जरा पहले दूसरी साइड की वैली देखते हैं कैसी दिखती है। मेरे को यहाँ पे खतरा बस सांपों का है। यहाँ पे एक भाई है जिनका YouTube चैनल भी है और उन्होंने अपने एक वीडियो में दिखाया था, एक ऐसी गुफा में घूम रहे थे, इतना खतरनाक सांप था भाई, और उसको पकड़ के ना बोतल में डाल के अपने घर ले गए। पता नहीं क्या किया होगा ना उसका, फिर कहीं और छोड़ दिया होगा, आई होप सो। कहाँ चले गए मुझे छोड़ के भाई, सहारा डेजर्ट में मुझे अकेले छोड़ के निकल गए यहाँ के लोकल लोग। तो ये है भाई, देख लो इतना बड़ा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान। पीछे देखो कितना बड़ा पूरा फैला हुआ है। यहाँ से हमारी गाड़ी भी दिख रही है जहाँ पे हमने कैंपिंग कर रखी थी। जूम करके देखना पड़ रहा है क्योंकि बहुत दूर दिख रही है ही इतना विशाल है, इसका स्केल इतना ज़्यादा बड़ा है। इसके इस साइड पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी भाई ये देखो पूरे टीले टीले बने हुए हैं। ये थोड़े पथरीले टीले हैं, ठीक है, और इस साइड पे आपको थोड़े से रेतीले सैंड ड्यून्स दिखाई देंगे। लेकिन इस अब जगह की हिसाब लगाओ, ये कितना बड़ा है, कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है सहारा रेगिस्तान, तभी तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। मैं यहाँ से साउथ में एक जगह है जानेत बोलते हैं उसको, जानेत, वहाँ जाने का प्लान कर रहा था। मैं ऑलमोस्ट अभी सेंटर में हूँ ही, लेकिन यहाँ से अगर मुझे साउथ जाना है तो लगभग 1800 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, और इसके बीच में कोई ज़्यादा बड़े शहर भी नहीं है, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। तो या तो मुझे फ़्लाइट लेके जाना पड़ेगा, और फ्लाइट की ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो ये सब मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका स्केल कितना बड़ा है, ये कितनी बड़ी कंट्री है और कितनी कम यहाँ पे आबादी है। और जो भी आबादी है वो जहाँ भी कहीं पे पानी मिलता है, जहाँ भी कहीं पे ओएसिस होता है, जो भी इस पूरी कंट्री के आप शहर देखोगे वो सब ओएसिस पे ही बसे हुए हैं। बाकी अपने भाई लोग भी यहाँ बैठ के मस्त नज़ारा ले रहे हैं। सनसेट तो नहीं दिखाई देगा यहाँ से, पर बस यहीं पे बैठे हुए हैं और नीचे रेगिस्तान में पत्थर मार रहे हैं। ये होता है यहाँ के लोगों का चिल। ये देख लो भाई, यहाँ पे डेज़र्ट के अंदर लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं क्योंकि शाम का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया, तो भाई लोगों ने यहीं पे ही शुरू कर दिया। मतलब ये भगवान को याद करने के लिए या अल्लाह को याद करने के लिए आपको किसी स्पेशल जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसके मन में भावना होती है वो कहीं भी रह के कर सकता है। तो भाई आ गया बाइक लेके, वो ये देखना भाई, छोटी सी बाइक है और कैसे रेत के ऊपर लेके भगे हुए हैं। ऐसे चलते हैं, लोगों ने ऊपर पहाड़ी पे भी चढ़ा रखी है भाई। ये देखो कैसी छोटी छोटी बाइकें लेके, और ये पूरे सैंड ड्यून्स जो रेगिस्तान है उसके ऊपर जा रहे हैं। ये है भाई, देख लो, ये लोकल लोगों का फन है। लोकल इस तरीके से यहाँ पे करते हैं सब कुछ। ये देखो यहाँ पे कुछ परिवार भी आपको दिखेंगे ट्रेडिशनल ड्रेस डाले हुए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि औरतें और आदमी कैसे यहाँ पे ड्रेस डालते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि औरतें और आदमी यहाँ पे किस टाइप से ड्रेस डालते हैं। और ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पे जो आप बच्चा देख रहे हो ना, ये सामान लेके थैली उठा के वहाँ नीचे से चलता हुआ आ रहा था, और आते आते एकदम से यहाँ पे गिर गया और फिर जस्ट लेट गया इसमें, रेत में आके। अब उठ गया है देखो। भाई कैसे लोकल लोग लाइफ जीते हैं ना, चलते चलते थक गया तो लेट गया रेत में ही, अब उठ के फिर अपना सामान उठा के चल देगा। देख लो भाई लोकल लाइफ, भाई अपना सामान उठा रहा है और सामान उठा के फिर से निकल जाएगा। अंधेरा होने लगा है तो पैकअप करने लग गए, गाड़ी पैक कर दी है। यहाँ से फिर अब ये डेजर्ट के रास्ते होते हुए वापस चलते हैं।
तो वापस पहुँचे हैं भाई अपनी वहीं पे ही जहाँ पे पानी का स्रोत था। नेचुरल वाटर हॉट स्प्रिंग है। अभी यहाँ पे भी नहाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेरे दोस्त लोग हैं, इन्होंने अपनी गाड़ी के पास ही एक लाइट लगाई। और क्योंकि ये भाई 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, अपने धर्म को फॉलो करने के बहुत पक्के होते हैं, तो भाई लोगों ने यहीं पे ही सहारा डेजर्ट के बीचों बीच ही गाड़ी लगा के अपना सिस्टम सेट करके हुजू किया, हाथ पैर धोए और उसके बाद यहाँ पे सब लोग नमाज़ अदा कर रहे हैं। तो मतलब ये लोग अपने धर्म को बहुत ही निर्धरता से पालन करते हैं। मॉडर्न भी बहुत लोग होते हैं, इनके घर मैंने आपको दिखाए कितने आलीशान घर हैं, इनके सब सारी फुल फैसिलिटीज़ होंगी, मतलब मॉडर्नाइज भी कर चुके हैं, सिंप्लिसिटी भी है, साथ में अपने धर्म और अपने कल्चर का भी पालन करते हैं। तो ये है भाई पानी का कुंड। अब यहाँ पे हम सब लोग डुबकी लगाएंगे। अंधेरा ज़्यादा है, मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन ज़मीन के अंदर से पानी आता है, ये नेचुरल तरीके से, कोई यहाँ पे मोटर वगैरह नहीं लगी हुई, और क्योंकि कोई बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, और 1 किलोमीटर नीचे से ये पानी आता है, बता रहे थे। ये देख लो भाई, ऐसा कुछ बाज़ार है गुएरा टाउन का। कुछ यहाँ पे छोटे मोटे ऐसे कैफ़ेज़ भी बने आपको दिखाई देंगे। ये देखो यहाँ पे ये लोग ब्रेड, ये एक बेकरी है और लोग ब्रेड लेने के इंतज़ार में यहाँ पे रुके हुए हैं। और ये गरीब बच्चा है किसी गरीब देश से, ये वैसे भीख मांग रहा है। बाकी वैसे मार्केट में आपको कुछ इस टाइप के छोटे मोटे रेस्टोरेंट कैफ़े मिल जाएंगे। जैसे ये देखो, ये एक पिज़्ज़ा और बारबेक्यू चिकन का रेस्टोरेंट बना हुआ है। ये पिज़्ज़ा यहाँ पे बहुत फेमस होता है पूरे अल्जीरिया में भी। और ये काइंड ऑफ एक सिटी सेंटर सा है, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो छोटे मोटे कैफ़े वगैरह बने हुए हैं और लोग आराम से काफ़ी चिल काट रहे हैं। जैसे जो ये अभी गरीब बच्चा था, भीख मांग रहा था, आम तौर पे अल्जीरिया में ऐसा देखा नहीं जाता कि लोग भीख मांग रहे हों, क्योंकि मुस्लिम कल्चर में भीख मांगना सही नहीं माना जाता। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा यार बच्चा कौन था, तो उन्होंने बोला कि ये लगभग या तो माली या फिर नाइजर से इलीगली आया होगा और ये तभी भीख मांग रहा है। वैसे यहाँ पे जो भी गरीब लोग होते हैं उनको अच्छी उनकी देखभाल की जाती है कि उनको भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े। और ये जो सामने आपको मॉस्क दिख रही है ना, इसका आर्किटेक्चर आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, क्योंकि ये एक अरेबिक मॉस्क है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो अरेबिक भी हैं, लेकिन वो शहर थोड़ा बाहर में रहते हैं, तो उन लोगों ने भी अपने लिए एक मॉस्क बनाई हुई है। तो अभी फिर मेरे दोस्त का जो एक काइंड ऑफ रिजॉर्ट या फिर फार्म हाउस बना रखा है उन्होंने कंट्री साइड पे, उस पे आए हैं हम डिनर करने, और जो वीकेंड का ये एंड होने वाला है उसको ज़रा साथ में सेलिब्रेट करना है। ज़रा आपको अंदर से दिखाता हूँ कि कैसे होते हैं। इसमें अभी बहुत बड़ा है, इसके अंदर छोटे छोटे घर बने हुए हैं, छोटे छोटे रूम बने हुए हैं। एक रूम में एंटर करते हैं जिसमें मेरे दोस्त लोग बैठे हुए हैं। देखो ये भाई लोग डोमिनो का गेम खेल रहे हैं। बाकी यहाँ पे इस टाइप की कोई छोटी सी किचन बनी हुई है, रसोई बनी हुई है जहाँ पे खाना वाना बनाते हैं। ठीक है, इस टाइप का छोटा सा एक घर है, इस टाइप से 1 BHK घर लगा लो। जाए यहाँ पे लिविंग रूम हो गया, चिल करने का एरिया, वहाँ पे आग लगाने का एरिया, ठीक है, वहाँ पे खाना वाना ग्रिल करते हैं, और यहाँ पे किचन हो गया, साथ में एक बाथरूम हो गया। और एक यहाँ पे ये बिल्ली भी है, बड़ी बहुत सही बिल्ली है यार, पर्शियन बिल्ली। बिल्ली का फर देखो ज़रा कितना सही है। और ऐसे ऐसे यहाँ पे बहुत सारे बने हुए हैं। और पर ये किसी को ऐसे एज अ होटल यूज़ नहीं करते कि रेंट पे देते हैं, इन्होंने सिर्फ अपने लिए रखा हुआ है। मैंने जैसे कि बताया कि ये लोग मुज़ाबित लोग बहुत अमीर होते हैं, तो ये इन्होंने बस ऐसे एक हॉलीडे होम रखा हुआ है। यहाँ पे पीछे रूम बना हुआ है, और इसमें अभी आपको और भी दिखाऊँ तो यहाँ पे एक पूरा बढ़िया करके स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। डेजर्ट के बीच में ओएसिस में स्विमिंग पूल भी बना रखा है भाई लोगों ने।